तो चलिए आज बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स के सबसे ज़रूरी आइडियाज़ को समझते हैं। अच्छा, इसका नाम एटॉमिक क्यों है? क्योंकि ये उन छोटी छोटी परमाणु जैसी आदतों के बारे में है जो जब एक साथ मिलती हैं तो बहुत बड़े नतीजे देती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि बड़ी सफलता के लिए बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं। पर क्या हो अगर ये सोच ही सही ना हो? क्या हो अगर छोटे छोटे बदलाव ही असल में सबसे बड़े बदलाव लाने की ताकत रखते हो? देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई आदत नहीं बदल पाते तो सारा दोष खुद पे डाल देते हैं, अपनी विल पावर पर। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। वो कहती है कि समस्या हमारी नहीं, हमारे सिस्टम की है। विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल अक्सर एक जैसे ही होते हैं, पर जो चीज उन्हें अलग करती है वो है उनका सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, 1% की शक्ति। ये आइडिया इस पूरी फिलॉसफी की नींव है कि कैसे छोटे लगातार किए गए सुधार ही असल में सफलता की चाबी हैं। बस 1%। सुनने में कितना छोटा, कितना मामूली लगता है ना कि भाई 1% बेहतर होने से क्या ही बदल जाएगा। पर यहीं पर सारा का सारा जादू छिपा है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो सकता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई रोज 1% खराब होता जाए तो उसकी परफॉर्मेंस लगभग 0 पर पहुंच जाती है। ये बिल्कुल उस एक चॉकलेट की तरह है जो कभी कभी खाने से शुरू होती है और फिर पता ही नहीं चलता कब आदत बन जाती है। आदत छोटी सी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक प्लेन मुंबई से जयपुर के लिए निकला है, लेकिन उसका रास्ता बस जरा सा कुछ ही डिग्री बदल जाता है। जानते हैं नतीजा क्या होगा? वो जयपुर की जगह शायद आसाम पहुंच जाएं। हमारी आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। एक छोटा सा बदलाव आज शायद नजर ना आए, लेकिन लंबे समय में यही तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं अगले बड़े आइडिया पर, लक्ष्य तय करने और सिस्टम बनाने के बीच का फर्क। देखिए, लक्ष्य हमें दिशा तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो चीज हमें उस दिशा में आगे बढ़ाती है वो है हमारा सिस्टम। सिर्फ लक्ष्य रखना ही सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के पास लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य को बस एक पल का बदलाव है, जैसे कोई सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन सिस्टम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर फोकस सिर्फ लक्ष्य पर रहेगा तो कुछ देर की खुशी मिलेगी, पर अगर सिस्टम को अपनी आदत बना लिया जाए तो फिर ऐसे हजारों लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्यों को समझा, अब कैसे पर आते हैं। आदतें आखिर बनती कैसे हैं और टिकी कैसे रहती हैं? इसके पीछे एक छुपा हुआ फ्रेमवर्क काम करता है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला है क्यू, यानी कोई इशारा या संकेत। मान लीजिए सड़क से गुजर रहे हैं और गर्मा गर्म समोसे की महक आई, ये है क्यू। फिर आता है दूसरा स्टेप, क्रेविंग, मतलब उसे खाने की जबरदस्त इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी दुकान पर जाके समोसा खा लेना। और चौथा रिवॉर्ड, यानी वो मजा और तसल्ली जो मिलती है। दुनिया की हर आदत इसी लूप पर चलती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि हम इस लूप को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, इन 4 नियमों का इस्तेमाल करके। अच्छी आदत बनानी है तो क्यू को साफ, क्रेविंग को आकर्षक, रिस्पॉन्स को आसान और रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाना होगा। और बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई क्या करता है, बल्कि इस बारे में है कि वो कौन बनता है। असली बदलाव पहचान का बदलाव होता है। देखिए, बदलाव की ना 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर है नतीजा, फिर है प्रोसेस और सबसे अंदर है हमारी पहचान। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर बदलने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले परिणाम, लेकिन जो बदलाव टिकता है वो हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है। यानी ये पहचान बदलने से शुरू होता है, ना कि सिर्फ नतीजे बदलने की इच्छा से। इस बात को ये कोट एकदम सही तरीके से समझाता है। मतलब एक बार अगर कोई धावक बन गया तो मैराथन तो वो कहीं दौड़ लेगा। फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि क्या करना है, बल्कि इस पर कि वो कौन बनना है जो ये काम करता है। और ये बहुत बड़ी बात है। हर छोटा काम, हर छोटी आदत उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं।
जब कोई खुद से कहता है कि मैं एक रनर हूं और फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए भी दौड़ता है, तो ये छोटा सा एक्शन उसकी नई पहचान का सबूत बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन बनना चाहते हैं? वो कौन सा बेहतर इंसान है जिसे हम अपने अंदर से बाहर लाना चाहते हैं? एक लेखक, एक एथलीट या बस एक स्वस्थ व्यक्ति? और इसका जवाब सिर्फ सोचने में नहीं है, बल्कि करने में है। पूरी की पूरी फिलॉसफी असल में इसी एक बात पर आकर रुकती है। बस आज एक छोटा सा काम करें, एक छोटी सी जीत हासिल करें जो उस नई पहचान को मजबूत करे। क्योंकि याद रखिए, बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।